दोहावली का अगला प्रकरण है, अभिमान ही बंधन का मूल है। हम हमार आचार बड़, भूरी भार धरी शीस, हठी सठ पर बस परत जिमी, कीर कोस कृमि कीस। हम बड़े हैं और हमारा आचार श्रेष्ठ है, ऐसे अभिमान का भारी बोझ सिर पर रखकर मूर्ख लोग तोते, रेशम के कीड़े और बंदर की तरह बलात् पराधीन हो जाते। तोता फिरने वाली लकड़ी पर बैठकर लकड़ी घूमते ही उलट जाता है और पंजों से लकड़ी को पकड़े रखकर अपने को बंधा मानता है और पकड़ा जाता है। रेशम का कीड़ा अपना ही खोल बनाकर उसी में बंध जाता है और मारा जाता है। बनाता है कवच पर उसी में फंस जाता है। इसी प्रकार बंदर छोटे मुंह की हड्डियां में चने के लोभ से हाथ डालकर चने मुट्ठी में भरकर मुट्ठी बंद कर लेता है और चने की लालच से मुट्ठी खोलता नहीं और मटकी फूट नहीं रही है, फलस्वरूप पकड़ा जाता है, हाथ निकल नहीं पाता मटके से। कहने का मतलब विषय भोग के जाल में आदमी खुद बंध जाता है और निकल नहीं पाता है और पकड़ा जाता है। अभिमान से संबंध बचते नहीं है, कपट से संबंध बचते नहीं है। आज नहीं तो कल कपट जाल खुल जाएगा, कल प्रपंच खुल जाएगा, फिर बात बनेगी नहीं, बिगड़ेगी। तो तोता, रेशम का कीड़ा बंदर की तरह अपने खोल में फंसकर न मरे, अभिमान से दूर रहें। संबंधों की निर्वाह में सरलता, निश्चलता ही ठीक है। अभिमान और आसक्ति मनुष्य को पराधीन कर देते हैं। अविद्या के बाद अभिमान ही बांधता है। अविद्या नष्ट नहीं होती, लुप्त होती लगती है पर सुप्त रहती है, पूरी तरह समाप्त होती नहीं है। भगवत भक्ति नहीं है तो जीव बंधा रहता है अभिमान से, कभी राग से, कभी द्वेष से, कभी अहंकार से। इसलिए अभिमान को त्यागो, गोस्वामी जी ऐसा कह रहे हैं। अगला प्रकरण जीव और दर्पण के प्रतिबिंब की समानता है। के ही मग प्रविशति जाति, के ही कहू दर्पण में छा, तुलसी ज्यों जग जीव गति, करी जीव के ना। भला बतलाओ तो दर्पण में छाया किस रास्ते से घुसती है और किस रास्ते से निकल जाती है। गोस्वामी जी कहते हैं जीवों के नाथ परमात्मा ने संसार में जीवों की भी ऐसी ही चाल बनाई है। कौन किस रास्ते से कहां से आता है और किस मार्ग से कहां चला जाता है, इस बात को कोई नहीं बतला सकता। यह बड़ी गूढ़ बात है। दर्पण में किस रास्ते से प्रतिबिंब घुसता है और किस रास्ते से निकलता है, यह अद्भुत बात है। दर्पण की छाया दर्पण में किस रास्ते घुसती है और अंदर चेहरा जो दिख रहा है कहाँ से घुसा। दर्पण में तो कोई दरवाजा है नहीं, हटने पर छाया निकल जाती है। तुलसीदास जी पूछते हैं किस रास्ते से निकली, तो कोई जवाब नहीं है। दर्पण में कोई छेद नहीं है। उसी तरह इस संसार में कौन किस रास्ते आता है और किस रास्ते खिसक जाता है, कोई पता ठिकाना नहीं है। कहाँ से शरीर में घुसा और कहाँ से शरीर से निकल गया, कोई नहीं जानता। पर परमात्मा ने जो ये रास्ता बनाया है वो शीशे की तरह, शरीर में जीव कहाँ से घुसा और कहाँ से निकल गया अता पता नहीं चलता। बड़ा रहस्य है। शरीर जीव के लिए कैद भी है, मर गया तो निकल भी जाता है। इसलिए बेहतर है संसार के स्वामी के शरण में जाया जाए। माया में घुस गए हैं तो भगवान आप ही निकालो। ये बड़ा मनोरंजक बात गोस्वामी जी ने बताई है। बिंब दर्पण में कहाँ से घुसा, कहाँ से निकला, वैसे ही जीव शरीर में कहाँ से घुसा, कहाँ से निकला, ये भगवान ही जाने। तो रास्ता एक ही है कर्म का, भगवान की शरण और भगवान की भक्ति ही कर्म का मार्ग।